हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्लास 9 मोशन चैप्टर का। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ द स्ट्रेट लाइन 300 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकंड। तो मतलब क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट वो जाता है और ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन वो कितने कवर करता है, वो 300 मीटर की है और इसको कवर करने में उसको कितना लगता है, 2 मिनट 30 सेकंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 सेकंड्स। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला। और सेकंड अब क्या पूछ रहा है वो, फिर उसके बाद वो सी पॉइंट बैक मूव करता है 100 मीटर। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर तो ए से बी चला गया, सी पॉइंट वो बैक मूव करता है कितना, 100 मीटर। तो ये हो गया आपका 100 मीटर्स। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे को कंसीडर करना है इसको करने में कितना टाइम लगा उसे, 1 मिनट। ये 100 मीटर कवर करने में उसे लगा 1 मिनट, मीन्स 60 सेकेंड्स। ओके, देन अब यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी जॉगिंग, जिसमें अंदर ए से बी एक केस और एक ए केस ए से सी के लिए। तो हम पहले सबसे पहले ए टू बी का चेक करेंगे। फर्स्ट ए टू बी जब वो मोशन कर रहा है तो वो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। अब ए स्ट्रेट लाइन फॉलो करने में तो इसके अंदर हमारी जो एवरेज स्पीड होगी प्लस एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो सेम आ जाएगी। अब ये क्यों आएगी, अब ये क्यों आएगी इक्वल, क्योंकि इसके अंदर हमारी डायरेक्शन जो है वो सेम है। और अब इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस की है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे सेम मोशन कर रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 300 मीटर्स और टाइम कितना लगा हमारे को, 150 सेकेंड। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वैल्यू होगी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ 2 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए से सी कितना हुआ, सेकंड है ए टू सी। अब इसके अंदर हमने देखा कि ए से बी गया फिर वो बैक करा सी, तो इसके अंदर हमारी क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारा क्या आएगा, जो हमारी डायरेक्शन चेंज होने के कारण हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के कारण हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं आएगी। अभी देखते हैं क्या आएगा, एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या रहेगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देख लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, पहले के अंदर तो हमारा 300 था, अब हमें पता है कि जब भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा इंक्रीज होगा, तो जो वो 100 है उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि वो 100 क्या किया, बैक करा है ना, ये पहले 300 फिर उसके बाद 100 बैक करा, तो ये क्या हुआ, टोटल एडिशन हो जाएगा। और टाइम भी हमारा ऐड हो जाएगा, टाइम कितना है, 150 सेकंड प्लस इसको कवर करने के लिए 100 मीटर को कवर करने के लिए हमारे को कितने लगे हैं, 60 सेकंड्स। तो ये टोटल हो गया 50 प्लस 60, ये ऊपर हो गया 400 अपॉन 210 सेकेंड। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड जो आ जाएगी 1.90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी के हमारे को क्या देखना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस के अंदर तो हमारा ऐड हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारा किसी एक पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहा, 300 माइनस 100, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो है हमारी क्या रही, ये बाकी बचा हुआ एरिया है वो क्या, 300 में से जो 100 माइनस है वही इसका एरिया जो कि क्या आया, 200 मीटर्स। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 200 मीटर्स। और टाइम क्या लगेगा, यहाँ पे भी टाइम तो 150 प्लस 60 सेकंड्स ही लगेगा, तो हमारा टोटल कितना आ गया, 210 सेकंड। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.95 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारी डायरेक्शन चेंज हुई तो हमारी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, जिसके कारण हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर हमने क्या देखा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन चेंज होने का कैसे चेंज आ सकता है, और उसको हमने सॉल्व किया। और क्वेश्चन देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।